जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। तो इस रीडिंग को देख करके आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि उनके आने के चांसेस कितने परसेंट हैं और कब आएंगे का मैं एक कार्ड निकाल दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब तक आएंगे। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। सबके साथ एग्जैक्टली रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कब तक आने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, आएंगे कि नहीं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी भ्रम में हों, आप किसी इल्यूजन में हों। अब देखिए, ये इल्यूज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आएंगे, क्या पता ये ना आने की सोच रहे हों, क्या पता जैसी सिचुएशन आपको दिख रही हो वैसी है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं, ये किसी भ्रम में थे, ये किसी ईगो में हो सकते हैं, प्राउड में हो सकते हैं कि आप ही को आना पड़ेगा इनके पास, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। ओके, तो कुछ ऐसा है जो सच है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है या आपके पार्टनर को नहीं पता है। ओके, यहाँ भी आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं लकीली। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20, 21, 10, 9, 2, 7 एंड बस इतने ही साइन हैं, ओ इतने ही नंबर हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, देखिए यहाँ पर जो ओके, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसको देख करके, एंड दोनों चीज़ों के क्लियरिटी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेला था। गेम ये हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपको फूल बनाने की कोशिश की थी। या तो ये पैसे से संबंधित हो सकता है कि जैसे आप बहुत रिच हैं, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इसको लीजिएगा। जैसे कि आप रिच बहुत हैं, बहुत वेल्दी फैमिली के हैं, एंड आपके पार्टनर आपके लेवल पे नहीं हैं। ओके, तो इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएंगे, आपका पैसा ले लेंगे एंड देन आपको चलता कर देंगे। तो ये इनकी मेंटालिटी थी। ओके, तो इसी वजह से इन्होंने आपके साथ या तो शादी की थी या तो आपके साथ कनेक्शन रखा था, आपके साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। एंड अब यहाँ पर इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब आप चले गए हैं इनको छोड़ करके, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ की जो ट्रू अबंडेंस थी वो आप ही थे। अबंडेंस का मतलब ये है कि इनको पैसा तो मिल गया होगा, सब कुछ इनके पास होगा, रिचनेस होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी, जो आस्तीन के सांप थे, वो आपके पार्टनर खुद थे। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने खुलने वाली है। ऐसी कोई सच्चाई आ सकती है आपके सामने कि इन्होंने आपसे शादी आपके लिए नहीं बल्कि आपके पैसे के लिए की थी। ओके, आपको लगता था कि जो है इनके साथ आप शादी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, लेकिन ये जो सच्चाई आपके सामने आएगी इसके बाद आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, आपको दुनिया का अंदाज़ा हो जाएगा, या तो हो चुका है, या तो ये सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि आपसे आखिर शादी क्यों गई, या इस पर्सन ने आपसे कोई कनेक्शन रखा ही क्यों। क्योंकि हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, आप किसी भी तरीके से इनके लिए सपोर्टिव थे, हेल्पफुल थे, या ये पैसे, जब इनको पैसा चाहिए होता था तभी आपके पास आ जाते थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब आपके साथ मस्ती करते थे, मौज मस्ती की, टाइम पास किया एंड निकल लिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि ये जो हैं
थे ही आस्तीन के सांप जैसे, नेगेटिव थे। ये आपके सामने दिखाते थे कि ये बड़े भोले भाले क्यूट से हैं, जबकि रियलिटी इनकी ये थी। एंड आप इनका असली चेहरा पहचान नहीं पाए। तो इस तरीके से आपका इल्यूज़न, आपका भ्रम खत्म होने वाला है। ओके, आई नो इट्स वेरी पेनफुल, बट ऐसा ही है यहाँ पर। ओके, एंड ये जो भ्रम खत्म होगा, इसके बाद ही आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। अब आप लोगों को कायदे से डील करना सीखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे जब तक कि आप अलर्ट नहीं हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रही है। थर्ड पार्टी ने इनसे मैरिज की हो सकती है। ये इनको पता चल गया है कि किसी ने इनसे, जिसने भी इनसे मैरिज की थी, या जो भी थर्ड पार्टी है, वो सिर्फ पैसे के लिए इनके साथ लगी हुई थी। लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि जब ये मैच्योर हो गए हैं। जब ये पहले इमेच्योर थे, बहुत सारी गलतियां इन्होंने इमेच्योरिटी में कर दी थी, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी ज़िंदगी की खुशी आपके साथ है। इनकी सारी हैप्पीनेस, सारी अबंडेंस, सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ हैं। यस, तो ये अब आपके साथ खुश होना चाहते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अबंडेंस, मतलब हो सकता है कि पहले ये भी पैसे के पीछे भागते हों, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हों, काफ़ी हार्ड वर्किंग हों, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। तो एक तरफ तो आंखें आपकी खुलने वाली हैं, या तो कुछ लोगों की आंखें, मतलब मेरे व्यूअर्स की आंखें खुलेंगी, एंड कुछ जगहों पे आपके पार्टनर की आंखें खुलने वाली हैं। ओके, यस, ये कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है इधर जो आपकी लाइफ में हो रहा था, उधर वो इनकी लाइफ में हो रहा था। इन्होंने भी किसी से वही सारे झटके खाए हैं जो आपको मिले हैं। इनकी भी आंखें तभी खुली हैं जब इनको किसी ने बहुत तगड़ा वाला धोखा दिया है, एंड इधर आपकी भी आंखें तभी खुल गई हैं जब आपको धोखा मिल रहा है। ओके, तो ये दुनिया गोल है। ये चीज़ का आइडिया आपको लग जाएगा। कब, कहाँ, कौन आप ही की जैसी कंडीशन में सफ़र कर रहा है, वो वही कुछ झेल रहा है जो आप झेल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हों, क्योंकि आप दोनों का पेन एक जैसा है। तो आप दोनों एक दूसरे को जितने अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, उतना तो कोई समझेगा नहीं। ओके, तो यू आर सुटेबल कपल फॉर ईच अदर। ओके, वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा, अगर इन्होंने आपके साथ कोई भी चालाकी की थी, या ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं, इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही इनका वर्ल्ड हैं। आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, या ये आपका बुरा वक्त चल रहा था। एंड बुरे वक्त में ऐसे लोग आते हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक तो ये कि ये पर्सन आया था आपको सिखाने के लिए। ओके, अब ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि अगर इन्होंने आपके साथ इतना बुरा नहीं किया है कि दोबारा आपका यूनियन हो सके, तब तो फिर इनके साथ आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वक्त सही नहीं था। आपको बहुत कुछ सीखना था, आपको मैच्योर होना था, जिस वजह से ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजा गया जो आपको लेसन सिखाए, आपको मैच्योर करे, एंड देन आपकी लाइफ में सुधर के वापस आ जाए। ओके, तो ये वापस आएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जो इररिप्लेसेबल है, जिसे आप भुला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, एंड माफ़ नहीं कर सकते, तो फिर ये मान लीजिए कि ये आपका कार्मिक था। इनके साथ आपका लेन देन खत्म हो चुका है, एंड अब ये अपने रास्ते, आपके लिए कोई दूसरा पार्टनर है जो सेम आपकी सिचुएशन से डील करके आ रहा है, जिसने वही सारे दर्द झेले हैं जो आपने झेले हैं, एंड अब उनके साथ आपका यूनियन का टाइम आ गया है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, सब कुछ होगा। एंड ये पर्सन जो आएगा, ये आपको फैमिली का सुख देगा, बच्चे होंगे, हैप्पीनेस होगी, सब कुछ आपके साथ होगा। ओके, मदर ऑफ कप्स, यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा मदरली हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मदरली फीलिंग लेकर आएंगे। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर ये पास्ट पर्सन है, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके जैसे प्योर हार्टेड इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। तो अभी आपके, मतलब जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कांटे बोए थे, इसी तरीके से ये आपकी ज़िंदगी को गुलजार करने वाले हैं। मतलब कि आपकी गार्डन जैसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा खुशहाली लेके आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में।
हाई प्रीस्टस। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हों, या आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं सब जगह कि आप कहाँ हैं कहाँ हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या आपने सोशल मीडिया से अकाउंट ही अपना क्लोज कर लिया है। तो इनको फील हो रहा है कि मतलब ये आपको पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं आप, आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स। इनको लग रहा है कि आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हों, हो सकता है कि आप यूट्यूबर हों, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि आपको पाना पहले से कहीं ज़्यादा टफ हो चुका है। इसका रीज़न एक तो ये है कि आप लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोग मेंटली भी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोग मैच्योर भी हो चुके हैं, एंड आप लोग खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं। तो जो इंसान कॉन्फिडेंट है, तो जो पहनेगा, जो फैशन करेगा, जो मेकअप करेगा, सब में वो सूटेबल लगेगा। तो इस वजह से आप इनको लगते तो चांद जैसे हैं, खूबसूरत, लेकिन आपको पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। देखने में आप करीब हैं, हो सकता है कि ये आपके वीडियो देखते हों, आपको मतलब वीडियो में आप किसी को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ उसको पाने की बारी आती है, उसको हासिल करने का टाइम आता है, तो लगता है ये बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, मदर ऑफ सॉर्ड। तो आप मदर ऑफ कप से आपको मदर ऑफ सॉर्ड बनाया तो इसी पर्सन ने। ओके, एंड अब आप अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल जग चुके हैं। अब आपके अंदर से सारे इल्यूजन ख़त्म हो चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि जो इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपको प्रियोरिटी पे रखेगा, जो आपके साथ सही से चलेगा, मतलब कि आप कोई शिड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब आपके अंदर डिसीज़न लेने की पावर आ चुकी है, एंड आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं मूव ऑन करने में। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप गेट आउट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ये बात अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। तो इनको पता है कि आना है आपकी ज़िंदगी में तो कायदे से बन के आओ, एंड अगर जहाँ से भी इन्होंने इफ बट किया तो आप इनको गेट आउट, गेट लॉस्ट कर देंगे। ओके, तो सही है। इनको भी समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर चांसेस तो वही लग रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पास्ट का पर्सन किस किस कंडीशन में आपके पास आ सकता है, एंड जो न्यू पर्सन है उसके भी आने के चांसेस हैं। सिचुएशन मैंने सारी क्लियर कर दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।